Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम। फ्रिक्शन अपोज द डैश, जहाँ पे ग्रीन है वो वहाँ पर आपकी ब्लैंक जगह है। बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है किसके बीच में? जब दो सरफेस के आपस में कांटेक्ट हो तो वो किसका होता है? मोशन। जो फ्रिक्शन है वो अपोज होता है मोशन के। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपने कोई चीज़ है उसको रोल ऑन कर दिया, आपने इसको लुढ़का दिया आगे की तरफ, तो इस आगे ये मोशन में है, आगे जाके आपने इसको थोड़ी देर बाद देखोगे कि यहाँ जाके रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि ये जो सरफेस है नीचे का, इसने इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया और फ्रिक्शन लगाने की वजह से वो रुक गया। तो क्या है? फ्रिक्शन अपोज किसके हो गया? मोशन के। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रही है और वो रुक गई है, तो क्यों रुकी? वो फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर पर डिपेंड करता है। देखो फ्रिक्शन अगर है किसी भी चीज़ में, तो अगर हम नेचर पे कैसे, अगर आपका कोई मार्बल सरफेस है बहुत ही चिकना है और आपने वहाँ पे बॉल फेंकी, तो बॉल जो है आपकी इतनी दूर गई। अब एक जगह है वो मडी एरिया है, ठीक है, आपने बॉल फेंकी तो वो यहीं जाके रुक जाएगी। इट मीन्स फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? सरफेस पे। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करती है? हीट। जब मशीनें चलती हैं फिर गर्म हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि उनके पुर्जे आपस में क्या करते हैं? रब होते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूस फ्रिक्शन। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो, ठीक है, तो आपके जो स्ट्राइकर्स होते हैं, गीटियाँ जिसको कहते हो, आप उसको जब मारते हो तो क्या होता है? कई बार वो फिसलती नहीं है। तो क्यों नहीं फिसलती? क्योंकि इनके बोर्ड के और गीटियों के बीच का फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है? फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो उस फ्रिक्शन को क्या करना है? कम करना है। कम करने के लिए इस पे क्या करते हैं? पाउडर छिड़क देते हैं, जिससे जो हमारे स्ट्राइकर्स होते हैं, जो गीटियाँ होती हैं, वो ईजिली अपने टारगेट पॉइंट के पास पहुँच जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक क्या होता है, स्लाइडिंग क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। अगर आपके ऐसे कोई सरफेस है जिस पे आप फिसलते हो ना, फिसल पट्टी कहते हैं, वहाँ पे किसी चीज़ को आपने रखा और वो लुढ़कते हुए नीचे आ गया, तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब कोई सरफेस बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट लगाया रखा और धक्का दिया तो यहाँ तक पहुँचा, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा किससे होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। देखो स्लाइड पे आप फेंकोगे, आपको बिल्कुल फोर्स की जरूरत नहीं है, वो इजीली मूव करके नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको फोर्स लगाने की जरूरत है उसको मूव करने के लिए। ठीक है। तो क्या है वो? लेस। Question number 2. 4 children were asked to arrange focus due to the rolling, stating and sliding friction. रोलिंग, स्टेटिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। आपको यहाँ अरेंजमेंट दी हुई है। तो देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा? स्टेटिक में, क्योंकि सामान को सीधे लेके जाना बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। उससे कम फ्रिक्शन किस में होगा? स्लाइडिंग में, यहाँ पे फिसलते हुए लेके चले जाओ। और सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है? रोलिंग में। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अलीदा रन्स हर टॉयज. अलीदा ने अपने टॉय को रन किया किसके ऊपर? एक ड्राई मार्बल फ्लोर के ऊपर, वेट मार्बल फ्लोर के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, टॉवेल के ऊपर। अब फ्रिक्शन एक्टिंग कर रहा है जो कार पर। अब ये इसको आपने किस ऑर्डर में रखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन्स सबसे पहले फ्रिक्शन कम होना चाहिए और फिर ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे कम फ्रिक्शन किस में होगा? जहाँ पर मार्बल पर पानी गिरा है वहाँ पर हम फिसल सकते हैं ना, तो सबसे कम फ्रिक्शन है। उसके बाद कहाँ होगा? मार्बल फ्लोर पे, उसके बाद न्यूज़पेपर पे, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगा? टॉवेल में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा? वेट मार्बल, उसके बाद क्या आ जाएगा? ड्राई मार्बल, उसके बाद न्यूज़पेपर और फिर टॉवेल। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सपोज यू राइटिंग डेस्क इज द टाइटल ए लिटिल.
ठीक है, आपने सपोज करो एक डेस्क पे लिखना है टाइटल लिटिल ए बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट द स्लाइडिंग डाउन। एक बुक जो है वहाँ से स्लाइड डाउन हो रही, शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन, तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्टिंग अपवर्ड दैट इज द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द स्लाइडिंग बुक। देखो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा, अगर बुक नीचे गिरी, ये सपोज करो ये जगह है, ठीक है, ये जगह जहाँ पर आपने बुक को रखा है, अब वो बुक क्या हो रही है, स्लाइड होके नीचे गिर रही है। इट मीन्स क्या हो गया, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको जो रोकने की कोशिश कर रहा है वो क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट साइड, बुक के अपोजिट साइड। अगर बुक इधर को गिर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ फोर्स लगा रहा है, अपोजिट साइड। Question number 5th, you spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? आपने बाल्टी में साबुन का पानी लिया और मार्बल फ्लोर पे एक्सीडेंटली गिर गया, अब उस पर चलना ईजी रहेगा या फिर टफ रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और साथ में क्यों रहेगा ये भी बताना है। तो द लेयर ऑफ द सोप मेक द फ्लोर क्या करेगा, स्मूथ कर देगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। दिस मेक द फ्लोर स्लिपी, इस तरीके से फ्लोर क्या होगा, स्लिपरी हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा पैर रखना मुश्किल हो जाएगा और हमारी ग्रिप नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से हम वहाँ पर क्या करेंगे, फिसल लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए सोपी वाटर, तो सोपी वाटर पे हमें चलना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद द स्पिक्स। आपने देखा होगा ना, स्पोर्ट्समैन के शूज़ में स्पिक्स होते हैं, कांटे से होते हैं नीचे, मतलब थोड़ा सा उबड़ खाबड़ से होते हैं। तो स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद द स्पिक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। क्यों होता है, वो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज करने से सो द शूज़ अगर इंक्रीज करेंगे तो जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्समैन है उनको दौड़ना और खेलना दोनों ही क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्लिप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल हैज़ टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश सिमिलर हैवी बॉक्स। इकबाल और सीमा बॉक्स को धक्का दे रहे थे, जो भी है सेम फ्लोर पे। ठीक है, तो इकबाल ने किसको, लाइटर बॉक्स को, और सीमा ने किसको दिया, हैवी बॉक्स को। हु विल हैव टू अप्लाई लार्ज फोर्स, किसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है जिसका बॉक्स भारी है उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो ए हैवी बॉक्स प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, जिसका जो बॉक्स भारी होगा उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो ए हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस मोर द फ्रिक्शन एज इट इज द प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट टू द अपोजिट सरफेस, सो सीमा विल हैव टू अप्लाई ए लार्ज सरफेस। तो जो फोर्स है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमें प्रेस ज़्यादा करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए सीमा जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है, स्लाइड ऐसे करना, स्टैटिक सीधे सीधे लेके जाना। तो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट गेट लेस टाइम टू द इंटरलॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। जो स्लाइड कर रही है ना चीज़ यहाँ पर, तो ये सरफेस के साथ लॉक बहुत जल्दी नहीं करती है और जल्दी से क्या हो जाती है, वो आगे की तरफ भाग जाती है। ठीक है, वो इंटरलॉक नहीं कर पाती अपने कॉन्टैक्ट फ्लोर के साथ। सो इट इज़ समवट ईजर टू द मूव, इसलिए उसमें क्या होता है, ईजी होता है ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके जाना। ठीक है, आगे को लेके जाना। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो बहुत ईजीली जो है वो आगे को जाता रहता है। जैसे कि आप कभी पुल से नीचे उतरे हो साइकिल से, आपको पैडल नहीं मारना पड़ता, साइकिल अपने आप नीचे धीरे धीरे जाती है ना। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल टू शो द फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड फो। जो फ्रिक्शन है वो हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है। चलो बताते हैं कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले पॉइंट्स हम देखते हैं, फ्रिक्शन अगर वो फ्रेंड है तो इट अलाउ अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाएंगे। इट हेल्प अस टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर, इसकी वजह से हम फ्लोर पे कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, नहीं तो फिसल जाएंगे। इट हेल्प टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मिनिमाइज करता है स्पीड को और ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू राइट, अगर हम पेन से लिख रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से लिख रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा लिखना मुश्किल होगा, हमारा पेन स्लिप हो जाएगा।
अब देखते हैं फो क्यों है, दुश्मन है क्यों, इट कॉज वियर एंड टीयर द ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट टूट फूट जाते हैं। इट कॉज डैमेज टू द पार्ट ऑफ द मशीन एंड टूल विच फर्दर रिक्वायर मनी टू गेट देम रिपेयर, इसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से जब मशीन के पुर्जे आपस में घिसते हैं तो वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उनको रिपेयर करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है। इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट सो मोर फोर्सेस रिक्वायर्स, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो कम मूव करने लग जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो उस पर ताकत ज़्यादा लगाना पड़ता है ना। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस हार्डलिंग इन द मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली जो मूव कर रहा है इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूव इन द फ्लूइड्स मस्ट हैव द स्पेशल शेप, अगर फ्लूइड करना है मीन्स पानी में या हवा में मतलब हवा में अगर उनको उड़ना है, ठीक है, या फिर पानी में तैरना है तो इसके लिए स्पेशल शेप की ज़रूरत क्यों होती है। द ऑब्जेक्ट मूव इन फ्लूइड मस्ट टू ए स्पेशल शेप, ऑब्जेक्ट जिनको भी फ्लूइड करना होता है स्पेशल शेप की जरूरत होती है, क्यों, टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन, क्योंकि फ्लूइड भी क्या लगाता है, फ्रिक्शन लगाता है, एफोर्ड एंड देयरफॉर मेड इन मिनिमाइज द फ्रिक्शन, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाता है, ऐसी शेप उनकी बनानी पड़ती है। कैसी शेप, फ्लूइड जो मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्ट्रीमलाइन शेप बनानी होती है। कैसे होती है, देखो अगर आपने बोट देखा होगा, ठीक है, बोट की अगर आप सपोज करो ये बोट है तो आपने कैसे देखा होगा, कुछ इस तरीके से उसकी शेप होती है ना, आगे को पतली ऐसे होती है ना, आगे को पतली, और अगर आपने फिश की शेप देखी है तो वो भी कैसी होती है, आगे से पतली होती है, ठीक है। अगर आपने एरोप्लेन को देखा है तो वो भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसे होता है, मतलब आगे से पतला होता है, ठीक है। तो इन सबकी शेप एक जैसी है, उनको हवा में या पानी में रहना है तो क्यों, क्योंकि अगर ये आगे को मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो एयर है या फ्लूइड है वो क्या करता है, इसको फ्रिक्शन लगाता है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इसकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एरिया कम होता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम लग पाता है, हवा जो है साइड साइड से उड़ के गायब हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से देखो, अगर ये इस तरीके से शेप है तो यहाँ से जो भी एयर आ रही है तो फ्रिक्शन कहाँ जाके लग रहा है, यहाँ लग के जा रहा है, नहीं तो यहाँ से क्या होता जा रहा है, ऐसे टकरा के जाता जा रहा है ना। तो इस वजह से जो है इसकी स्पेशल शेप बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप हैविंग द पॉइंटेड फ्रंट विद द लिटिल बॉर्डर मिडिल पोर्शन विच गेट द ट्रैप्ड एट द बैक कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन, ताकि वो ट्रैप ना कर सके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।